उस सख्तियों वाले मरहले से वो गुजर गया। अब क्या होता है, ये कुछ बातें आपके सामने बयान करूंगा। ठीक ठीक ये बताना कि सफ़र आखिरत की इब्तिदा में इंसान की मरने के बाद क्या होता है, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई मुर्दा उठकर नहीं बताता है क्या हुआ। लेकिन अल्लाह की किताब में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कुछ जो बातें मिलती है, इन बातों को मैं तरतीबवार आपके सामने रख रहा हूँ। चूँकि रिवायतें मुख्तलिफ है, अहादीस मुख्तलिफ है, कुछ रिवायतें बुखारी की, कोई मुस्लिम की, कोई अबू दाऊद की, कोई तिरमिज़ी की है। लेकिन अगर मैं अलग अलग हदीसें रखूंगा तो शायद उन्वान मुकम्मिल नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने इन सब रिवायतों को एक तसलसल दे दिया, कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की है कि ऐसा 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 हो सकता है, ताकि एक वाक़े की शक्ल में, एक ऑर्डर की शक्ल में कुछ बातें आपके सामने आए। वरना ये तमाम बातें अहादीस से साबित है और कुछ कुरानी आयतें भी इंशाअल्लाह उसके अंदर आएंगी। तो आइए, सफ़र आखिरत की इब्तिदा मौत से हुई, एंट्री हो गई मौत के साथ, इंसान मर गया, मरने के बाद अब क्या होता है वहाँ से देखते हैं। सफ़र आखिरत की इब्तिदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान मर जाता है और अगर वो नेकोकार हो तो होता ये है कि खूबसूरत चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं और इंतहाई खुशबूदार कफन उसके लिए लाया जाता है, और उसके पास आते हैं, खड़े होते हैं और बशारतें देते हैं, खुशखबरियां सुनाते हैं। उसके रब ने उसके सफ़र आखिरत के बाद क्या देने का वादा किया है वो रखते हैं। उसकी रूह मचलती है और उसे अच्छे अच्छे नामों से पुकारते हैं, जिन अच्छे अच्छे नामों से वो दुनिया में पुकारा जाता था उसे मुबारकबाद देते हैं और उसको खुशखबरियां सुनाते हैं। जो ही वो रूह खुशखबरियां सुनती है वो मचलने लगती है सफ़र आखिरत की इब्तिदा के लिए और कहती है, मुझे जल्दी से निकालो, मुझे जल्दी लेकर चलो, ताकि मैं उस चीज़ को पालूं जो मेरे रब ने सफ़र आखिरत के बाद मेरे लिए रखी है और जो बशारत तुम लोग दे रहे हो। फिर फरिश्ते उसको खुशबूदार कफन में जो है कफनाते हैं। उसके बाद पहले आसमान की तरफ लेकर चलते हैं। जब पहले आसमान की तरफ लेकर चलते हैं तो पहले आसमान के फरिश्तों को इस रूह की जो नेक थी, जिसका सफ़र आखिरत शुरू हुआ है, खुशबू आ जाती है और उनको पहले से पता चल जाता है। जब वो आती है रूह, फरिश्ते लेकर आते हैं तो पहले आसमान के फरिश्ते दरवाजे खोलते हैं, आसमान के इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं कि मुबारक हो तुमको, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इनामात लिखे रखे, आओ जो है ऐसी रूह जिसने नेक अमाल किए। और उस नेक इंसान की रूह को वो कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और उसको बशारतें देते हैं। और वो रूह जो है उस आसमान से लेकर पहले आसमान तक पहुंची है, खोले गए दरवाजे दूसरे आसमान की तरफ जाती है और हर मरहले में, हर आसमान में यही बशारतें दी जाती है और वो खुश होती है और 7वें आसमान तक उसकी रूह ले जाई जाती है। 7वें आसमान तक उसकी रूह ले जाई जाती है। फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है, इसे वापस उसी जगह डाल दो, इसलिए कि मैं इसे दोबारा इसी से उठाऊंगा। फिर उस रूह को लाकर कब्र के अंदर डाल दिया जाता है। वो नेक इंसान जब कब्र में डाल दिया जाता है तो डालने के बाद वो नेक इंसान जो कब्र में जो है बैठ जाता है, याद रखिए। और उसके बाद वो मरहला शुरू होता है जो बहुत सख्त मरहला है, वो है सवाल और जवाब का मरहला। मुनकर और नकीर 2 फरिश्ते दाखिल होते हैं। बहुत अंदाजा लगाइए, मिट्टी का घरौंदा है कब्र, ना कोई दिया है, ना कोई लाइट है, ना कोई ऐसे टिमटिमा छोटी सी रोशनी भी मौजूद नहीं है। और उस कैफियत में उस मिट्टी के नीचे इंसान दबा हुआ है। दुनिया में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से लोग डरते हैं। अंदाजा लगाइए, अगर अमाल सही ना किए तो फिर ढेरों मन मिट्टी नीचे दबना है, कोई साथी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई मददगार नहीं, और इतनी खौफजदा खौफनाक मुनकर और नकीर जो कब्र मिट्टी को फाड़ते हुए आए। अंदाजा लगाइए, दुनिया में कोई इंसान गुस्से में आ जाए तो हम डर जाते हैं, वो फाड़ते हुए आएंगे और बिजली जैसी आवाज होंगी। लेकिन नेक इंसान आकर उसे उठाएंगे और उठाने के बाद उससे 3 सवाल करेंगे। और पहला सवाल क्या जाएगा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। नेक इंसान इत्मीनान से बैठेगा और आप फरमाते हैं कि सूरज गुरूब होता दिखाया जाएगा। ये सब गायब की बातें हो रही है। खबर के मामला सफर आखिरत पूरा गायब से मुताल्लिक है। सूरज डूबता हुआ दिखाया जाएगा। वो कहेंगे, फरिश्तों सवालों के जवाब मैं बाद में देता हूँ, असर का वक्त जा रहा है, सूरज डूब रहा है, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। फरिश्ते बताएंगे ये खबर है, यहाँ नमाज की जरूरत नहीं। तो कहेंगे हाँ ठीक है, कंटिन्यू करो, आगे बात करते हैं। चूंकि वो दुनिया में नेकी का आदी था और बिलखुसूस नमाज का आदी था, लिहाजा खबर में भी जब सूरज को डूबता हुआ देखता है तो कह रहा है कि असर का वक्त जा रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ। तो अंदाजा लगाइए नमाज के कितने फवायद है। बताया जाएगा नहीं खत्म हो गया, नमाज का सिलसिला नहीं है, अमाल खत्म हो गए, जो हो गए हो गए, अब तुम लिहाजा बैठो और जवाब दो। तो जब पहला सवाल किया जाएगा वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा मन नबियू का, कौन है तुम्हारे नबी।
तो वो जवाब देगा मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तीसरा सवाल होगा मा दीनों का, दीन क्या है तुम्हारा, किस दीन पर थे दुनिया में? वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम था। ये कहने के बाद जब एक नेक इंसान अपने सफर आखिरत के इब्तिदा में जो टेस्ट उसका होगा, जो ओरल उसका लिया जा रहा है, जो वाइवा उसका हो रहा है, उसमें अगर वो राइट आंसर्स देता है इन तीनों क्वेश्चंस के, तो नतीजा ये होगा फरिश्ते सवाल जवाब का सिलसिला खत्म कर देंगे। तीनों जवाब इसने दिया है और एक खिड़की खोली जाएंगी और जहन्नुम बताई जाएंगी और कहा जाएगा ये वो चीज है जिससे तेरे रब ने तुझे बचा लिया। वो बंदा शुक्र अदा करेगा। और एक खिड़की खोली जाएंगी और बताया जाएगा ये तेरा मुकाम है जन्नत में, ये तेरा मुकाम है। वो रूह मचल उठेंगी और वो फरिश्तों से कहेगा नेक इंसान, ऐ फरिश्तों मुझे मोहल्लत दे दो, मैं जाके अपने रिश्तेदारों को बता देता हूँ ये मेरे रब ने नेकियों की वजह से दिया है। फरिश्ते कहेंगे लौटने का चांस, लौटने का जो है कोई जो है इसके अंदर इम्कान नहीं है, लिहाजा तुम इत्मीनान करो। और फिर वो इंसान दुआ करेंगे अल्लाह क़यामत जल्दी कायम कर, क्योंकि वो मुकाम मुझे चाहिए जो बताया गया मेरा वहाँ। और वो कहेंगे क़यामत जल्दी कायम कर अल्लाह, ताकि मैं उठूं उस रोज और सफर आखिरत का जो एंड होगा उसमें जो डेस्टिनेशन जो बताया जा रहा है, जो मुझे मिलने वाला है, ये मुझे जल्दी से मिल जाए। और उसके बाद वो जन्नत की खिड़की खुली रहेंगी, उसकी कुछ हवाएं वो महसूस करेगा, एक बेहतरीन बिस्तर उसके लिए बिछाया जाएगा और फरिश्ते कहेंगे ऐ शख्स आराम से इत्मीनान से सो जाओ, तुम्हारा सफर मतलब उसका सफर शुरू हो गया, इत्मीनान से तुम इस पे सो जाओ। और उसे एक दुल्हन की तरह बिस्तर पे सुला दिया जाएगा और उसके बाद वो इत्मीनान से सो जाएगा। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा इसका नाम इल्लीयीन में नेकोकारों के रजिस्टर के अंदर इंदराज कर दिया जाए, लिख दिया जाए, उसका रजिस्टर में नाम लिख दिया जाएगा नेकोकारों की। आइए इसके बिलमुकाबिल वो इंसान जो गुनाह करता था, मासियत, जुर्म, कुफ्र, शिर्क, निफाक, उसकी जिंदगी उसमें गुजरी, इस शख्स की मौत कैसी आती वो भी देखिए, इसका सफर आखिरत स्टार्ट कैसा होता वो भी देखते हैं हम। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर रहम करे और हमारी हिफाजत करे। बहुत सख्त सफर है, वैसे मौत की हौलनाकी कितनी खतरनाक थी, लेकिन एक जो गुनाहगार इंसान होता है उसके पास फरिश्ते जब उसकी रूह का वक्त आता है, पहले तो कहता मोहलत दी जाए, छूट ढील दी जाए, कहा जाता ढील नहीं है। उसके बाद फरिश्ते जो कि इंतहाई घटिया सूरतों में, बुरी सूरतों में आते हैं और इंतहाई बदबूदार टाट का एक उसके लिए कफन लाते हैं और लाने के बाद कहते हैं कि ऐ मग़ज़ूब रूह, अल्लाह का तुझ पर गज़ब होने वाला है, तूने गुनाह और मासियत के, निकल, तेरा मुकाम ये, चूंकि जैसा नेक आदमी को बशारत दी जाती है इसको इसका मुकाम के ताल्लुक से बशारत दी जाती है, निकल तुझे यहां जाना है। और वो गुनाहगार इंसान कहता है कि नहीं मैं नहीं निकलूंगा। उसकी रूह जिस्म के अंदर जाती है, जब रूह अंदर जाती है तो उसी माहौल की, उसी हालत की एक तस्वीर अल्लाह ने बयान की और कहा वन्नाज़ियाति ग़रक़ा, क़स्मन फरिश्तों की जो रूहों को जिस्म में डूब डूब कर गौते लगा लगा कर खींच कर निकालते हैं। चूंकि उसकी रूह बाहर आना नहीं चाहेंगी, वो अंदर जाएंगी और ये फरिश्ते अंदर जा के रूह को निकालेंगे। और इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 93 में देखिए कैसा बयान किया। अल्लाह फरमाता है ऐ नबी कि अगर तुम देखते जब जालिमों की मौत का वक्त करीब आता है, ठीक है, और वो मौत की झांकनी में जाकर फंसते हैं, सकरात में होते हैं, तो फरिश्ते उनके पास जाते हैं, मलाइकतु बासितु अयदीहिम, और अपने हाथों को बड़ा बड़ा कर खींचते हैं उसकी रूह को, निकल, चूंकि एक नहीं कई फरिश्ते आते हैं, याद रखें, निकल उसको खींचते हैं। अब तुम्हें बताया जाएगा कैसा अजाब तुम्हें मिलता है उन बातों के लिए जो तुम अल्लाह के ताल्लुक से बगैर इल्म के बक दिया करते थे, निकलो बाहर। अब तो फरिश्ते डूब डूब कर निकालेंगे, फरिश्ते खींच कर निकालेंगे, वो सफर के लिए राजी नहीं होंगी, वो रूह वो अंदर घुसेंगी। फरिश्ते जब निकालेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कैसी तकलीफ होंगी उस शख्स को जिसकी रूह जो गुनाहगार होगा, जैसे एक भेड़ हो, भेड़ समझते ना, शीप, भेड़ हो, उसकी ऊन कितनी गुत्थियां होती है उसमें, वो अगर गीली हो और उस पर कोई कांटेदार छड़ी ले और उसको घुमाए जिसमें बाल अटक जाए और फिर उसको खींच कर निकाले, उस किस्म की शदीद तकलीफ वो महसूस करता है। और उसकी जिल्द जो है जैसा निकलती है तकलीफ महसूस करता है और तकलीफ महसूस करता है, लेकिन उसे फरिश्ते निकालते हैं बदबूदार निहायती गंदे टाट के अंदर उसे लपेटते हैं। लपेटने के बाद पहले आसमान पे ले जाते हैं। पहले आसमान के फरिश्ते कहते हैं इस मखजूब रूह के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वापस चली जाओ। और इस इंसान को फरिश्ते इंतहाई घटिया घटिया नामों से पुकारेंगे जिससे दुनिया में चिढ़ता था और नफरत करता था। खबर में आने के बाद वही हौलनाकी मुनकर और नकीर जाहिर होंगे जिनकी आवाज बिजली की कड़क जैसी होंगी और आकर सवाल करेंगे उससे और कहेंगे
मन रब्बुका, तेरा रब कौन था? काफिर कहेगा हा हा लादरी, मुझे नहीं पता मेरा रब कौन था, मुझे नहीं पता, जवाब नहीं दे पाएगा। दूसरा सवाल होगा मन नबीयुका, नबी कौन थे, तेरा नबी कौन है? काफिर कहेंगे हा हा लादरी, मुझे तो नहीं मालूम कौन मेरे नबी है, जवाब नहीं दे पाएंगे। तीसरा जो सवाल मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? काफिर कहेगा हा हा लादरी, मुझे इसका भी जवाब नहीं मालूम। उसके बाद वो जवाब नहीं दे पाएगा कोई चीज का, मतलब तीनों सवालात में वो फेल जाएगा। और उसके बाद फरिश्ते, एक खिड़की खोली जाएंगी, जन्नत दिखाई जाएंगी और कहा जाएगा ये वो चीज है जिससे तू महरूम रहा। और एक खिड़की खोली जाएंगी, जहन्नुम में उसका मुकाम बताया जाएगा और कहा जाएगा ये वो मुकाम है जहां तुझे जाना है। और वो शख्स, वो उसकी रूह कहेंगी अल्लाह क़यामत तू कभी कायम मत कर, क्योंकि अभी ये तकलीफ है, वो मुकाम कितना सख्त होगा, ठीक है, क़यामत कायम ना कर। और एक आँख का बिस्तर उसके लिए लाया जाएगा, आँख का लिबास, फायर का उसके लिए एक बिस्तर, आँख का लिबास लाया जाएगा और वो लिबास उसको पहना दिया जाएगा। उसे अब आँख के बिस्तर पे सोना है, आँख का लिबास पहनना है। जब उसे लिटाया जाएगा, एक इंतहाई बदसूरत किस्म का इंसान उसकी खबर में आएगा। वो कहेगा तुम कौन हो? वो कहेगा मैं तेरे आमाल हूँ जो तू दुनिया में किया करता था। अल्लाह की तरफ से हुक्म, इसका नाम सिज्जीन में, इसका नाम रजिस्टर में इंदराज कर लो, रजिस्टर में लिख लो। सिज्जीन में उन लोगों के रजिस्टर में जो गुनाहगारों का रजिस्टर है, जो कैद खाना है, जो जेल है, उसमें इसका नाम लिख दो, उसका नाम रजिस्टर कर लिया जाएगा उस मामले में। और वो क़यामत तक तकलीफ के अंदर लेटने वाला है। इन मरहलों पे थोड़ा गौर कीजिए, कैसा अजीब सफर है, कैसी खतरनाक इब्तिदा है और हमारी इसके लिए क्या तैयारी है, ये सोचना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे अहम मामला है, ये नुक्ता सबसे अहम है। आज दुनिया की जिंदगी में हम इतने गर्क हैं कि हमें कुछ नहीं समझ में आता सिवाय माल, दौलत, बीवी, बच्चे, घर, जायदादें, अच्छी अच्छी गाड़ियां और स्टेटस और मुकाम। इसके अलावा हम कुछ नहीं करना चाहते, याद रखिए, कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये सफर कैसे तय करेंगे? अगर आप एक सफर करके जाते हैं किसी दूसरे शहर में और उस होटल के अंदर गद्दा बराबर ना हो, रुई बराबर भरी ना हो, या फिर गद्दा स्पेशल टेक्नोलॉजी से अगर बना हुआ ना हो, तो सुबह उठ के हम कहते हैं पीठ साथ नहीं दे रही है, आज काम बराबर नहीं होगा। अंदाजा लगाइए उस चीज का जो गुनाहगार के साथ हो रही है। आंख का बिस्तर, आंख का लिबास, किस किस्म की तकलीफ है। तो ये सफर आखिरत को हम मामूली ना समझे। अगर इसके इब्तिदाई मरहले ऐसे हैं तो अगले मरहले कैसे होंगे हम अंदाजा लगा सकते हैं, याद रखिए। तो लिहाजा ये बद और नेक का था। अब एक मामला यहां जो हो रहा है, आमाल। आमाल वो साथी है जो साथी हमारे साथ खबर में आने वाले हैं, जिसको हम सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं अपना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीन दोस्त है एक इंसान के, एक वो साथी, वो दोस्त, वो फ्रेंड है जो इंसान के मरते ही उसका साथ छोड़ देता है, रिलेशनशिप तोड़ देता है। सेकंड वो दोस्त, वो फ्रेंड है जो मरने के बाद कब्रिस्तान तक आता है। और तीसरा वो फ्रेंड और दोस्त है जो खबर में साथ आता है। पहला दोस्त माल और दौलत है, इंसान मरा और इंसान के मरने के साथ जायदाद, जमीन, दौलत, गाड़ियां, बंगले, घोड़ा, सब वहीं रह गया, सब रह गया। पहला दोस्त तो साथ छोड़ देता है। अगला मरहला, नेक्स्ट फ्रेंड को देखते हैं। दूसरा दोस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो है जो कब्रिस्तान तक साथ आता है। ये कौन है मालूम? ये दोस्त, रिश्तेदार, साथी, वो लोग जो गम मनाते, जो रोते हैं आपके ऊपर, जो आपकी जाने जिनको तकलीफ हुई है वो है, लेकिन वो भी खबर तक आते हैं। और खबर में आने के बाद क्या होता है, वहां आते, दफनाते और चले जाते हैं, है ना। तो माल, दूसरा दोस्त, रिश्तेदार, लेकिन वो भी कुछ साथ नहीं थे। तीसरा फरमाते दोस्त इंसान का आमाल है जो खबर में साथ आ रहे हैं। आगे हदीस के अंदर बात, खबर में आने वाले अच्छे बुरे आमाल। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, तीन दोस्तों में से मेरा सबसे पक्का दोस्त कौन है अब तय कर ले। और देखा यह जा रहा है कि आजकल हम लोगों का सबसे पक्का दोस्त तीसरा नहीं है वो आमाल, पहला सबसे पक्का दोस्त माल है भाई, माल। इसके वजह से रिश्तेदारियां तोड़ दी जाती है, इसको कमाने के लिए हलाल और हराम की तमीज छोड़ दी जाती है, इसको कमाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, इसको कमाने के लिए, हासिल करने के लिए गबन, तकलीफ, ठीक है, इसके बाद लोगों के हक मारे जा रहे हैं। इसी के लिए तो दुनिया में सब कुछ हो रहा है, याद रखिए। और ये सबसे पक्का दोस्त है। इसी की वजह से तो हमने सुन्नतों को तर्क किया, इसी की वजह से तो फराइज को हमने छोड़ा। अरे भाई जोहर के टाइम पे नमाज को चल जाएंगे तो काम कम होगा, सैलरी कम हो जाएंगी, लिहाजा 1 घंटा बढ़ जाएगा ना। इसी के लिए तो हमने नमाज फराइज छोड़े। इसी के लिए तो जो रिश्तों को जोड़ने का हुक्म है वो तोड़े कि रिश्ते बाकी रखेंगे तो आ जाएंगे कल को गरीब रिश्तेदार, बोलेंगे ये दो ये दो ये दो, कहां से लाऊंगा, तोड़ो रिश्तेदारियां, चूंकि माल मांग लेंगे ये। तो इसी के लिए तो सब कुछ किया। इसी के लिए
अहकामात छोड़े इस्लाम के, इसी के लिए फ़राइज़ छोड़े, इसी के लिए रिश्तेदारियां तोड़ी, इसी के लिए बगैर हलाल और हराम की तमीज़ के, और मैंने हराम कमाया, रिश्वतखोरी की, गबन किया, चोरी की, जो कुछ हो सकता है किया, माल हासिल किया, और ये ऐसा बेवफा साथी है, फर्स्ट स्टेज में ही छोड़ देता है, इंसान मर के चला जाता है, झगड़ा जायदाद का चलते रहता है। इसको सबसे पक्का साथी बना लिया हमने, जबकि सबसे कच्चा है ये, सबसे ज्यादा बेवफा दोस्त है ये। दूसरा दोस्त रिश्तेदार, कहां तक आते हैं ये भी, खबर तक। ये वही रिश्तेदार है ना जिनके लिए आपने शरीयत को बालाए ताक रखा, भाई शादी ऐसी करो, ऐसी शादी थोड़ी होती समाज में, बड़े क्या कहेंगे हमारे। ये वही रिश्तेदार है ना जिनकी वजह से सुन्नतों को छोड़ा, ये वही रिश्तेदार है ना जिनकी वजह से हमने दीन और इस्लाम को छोड़ा। अरे भाई पूरे खानदान में कोई अमल नहीं करता, मैं कैसे करूंगा? नाम दिखाना है समाज में, आगे बढ़ना है, बच्चों की शादियां वगैरह होना है, लिहाजा मैं ये कुरान हदीस और सुन्नत की बात नहीं कर सकता यहाँ। तो ये रिश्तेदार जिनके लिए आपने इस्लाम को छोड़ा, ये रिश्तेदार है जिसके लिए आपने सब कुछ किया, इस्लाम और शरीयत को बाला ताक रखा, सुन्नतों की अहमियत को हमने वो किया। मैं मेरा बेटा है इसके लिए कैसा होगा, ये कर लिया, मेरी बेटी है। रिश्तेदारों के लिए ये इतने बेवफा है, बस कब्रिस्तान तक आएंगे, 2 आंसू बहाएंगे, बीवी हो तो 4 महीने 10 दिन गम करेंगे, उसके बाद सब कुछ दुनिया का चलने लगेगा। कोई साथ नहीं आ रहा माल, कोई साथ नहीं आ रहा खबर में एक भी रिश्तेदार जिसके लिए ये 2 फ्रेंड्स के लिए सब कुछ किया, ये सबसे बेवफा है। तीसरा जो दोस्त है जिससे सबसे कम और हल्की दोस्ती और फ्रेंडशिप है मेरी और आपकी आज, वो है अमाल। ये जिंदगी में भी साथ है, ये कब्र में भी साथ है, ये मकाम महशर में तराजू में भी तोला जाएगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और रहम के बाद ये वजह बनेगा जन्नत में जाने की। अमाल अमाल, लेकिन अमाल बाद में, पहले माल फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यही मामला है ना। देखिए कोई काम करना है, नहीं भाई इससे पहले तो देख लो बिजनेस पे क्या फर्क आता। दूसरा रिश्तेदार क्या बोलेंगे, अरे नहीं तो सुन्नत है, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, भाई समाज में रहना है ना। उसके बाद अमाल का सोचा जाएगा। तो ये दोस्त, ये अमाल जिसको हमने सबसे कमजोर दोस्त बना लिया, उससे वो मजबूत दोस्ती और रिश्ता नहीं रखा, यही वो अमल है जो हर जगह आने वाला है, खबर में भी आएगा, खबर में भी आएगा। एक तो मसला हल हुआ। दूसरा, सवालात तो कितने आसान दिखते हैं ना, मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, कितना आसान जवाब है। मन नबीयू का, मेरा नबी कौन है, कितना आसान जवाब, किसको नहीं पता कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हमारे, आसान। माँ दीनों का, दीन क्या था तेरा, कितना आसान है, दीन इस्लाम। 3 सवाल और 3 अल्फाज में जवाब है इसके, अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम। मैं तो यूं ही दे दूंगा। मेरे भाइयों, इस बात को गौर से हम सुने और समझे, इन 3 सवालात का जवाब वही आदमी दे सकता है जिसकी जिंदगी इन तीनों के मुताबिक गुजरी हो। याद रखिए, इन 3 सवालात, जिसने अल्लाह को वाकई में रब माना, उसके साथ कभी शिरक नहीं किया, उसकी तौहीद पर जिंदगी गुजारी, उसके अहकाम को सुना, उसके हराम को हराम जाना, उसके हलाल को हलाल जाना, उसकी इताअत, उसकी शरीयत की इताअत की, उसकी फरमाबरदारी में जिंदगी गुजार दी, उसकी मोहब्बत के लिए दुनिया में सब कुछ किया, तो वो कह सकेगा मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह एक लफ्ज है ना सिर्फ, क्यों नहीं कह सकूंगा, नहीं कह सकेंगे जिसकी जिंदगी इस पे नहीं चली हो। हम शिरक, कुफ्र, मासियत, अहकाम को तोड़ना, हराम में जिंदगी डूबी हुई है, मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं, नहीं अल्लाह ताला फिर भी हमको ये नहीं, ये लफ्ज नहीं आएगा जबान पे, याद रखिए। ये तो उसी की जबान पे आएगा जिसकी जिंदगी अल्लाह को रब मानते हुए गुजरी हो और अल्लाह को रब मानते हुए दुनिया से चला गया हो, याद रखिए। और इसी रब के लिए उसने लोगों से रिश्ते तोड़े, इसी रब के लिए लोगों से उसने लड़ाइयाँ की, इसी रब की खातिर दोस्ती हुई, इसी रब की खातिर दुश्मनी हुई, इसी की खातिर हराम को छोड़ा, इसी खातिर हलाल को किया। इसने कहा था रिश्तेदारियाँ निभाओ, तो मैंने कर लिया था, सब कुछ अल्लाह के लिए हुआ। वो कह सकेंगे मेरा रब अल्लाह है। दूसरा, मेरा नबी कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना आसान है। लेकिन ये वही कह सकेगा जिसकी जिंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में गुजरी हो। मनमाने ढंग से जिंदगी गुजारने वालों को यह जवाब नहीं मिलेगा, इसका याद रखिए। जिसने जो सुन्नत को बालाए ताक रखा, सुन्नत क्या है, कर लिए तो अमल ठीक, नहीं करे तो चलता, माहौल बना दिया गया। ये सुन्नत पे अमल करे तो ठीक, नहीं करे तो चलता है, ऐसा कोई मसला नहीं, इतना माहौल बना दिया गया। आज ये सुन्नतों को मजाक समझ रहे हैं, सुन्नतों का इनकार करना फैशन बन चुका है आजकल। मानो अरे ये हदीस तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही भाई, समझ में नहीं आ रही, रद्द। अरे ये हदीस तो मुझे समझ में नहीं आ रही, रद्द। अरे ये हदीस तो इसके खिलाफ दिख रही मुझे, रद्द। अरे ये हदीस में तो फलां, रद्द। मतलब तुम्हारी अकलें जांचेंगी अब सुन्नत को।
सुन्नत का इनकार किया पूरी ज़िंदगी, मनमानी ज़िंदगी गुजारी, तो फिर क्या वो ये कह सकेगा मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? याद रखिए, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करता है, मोहब्बत का तकाजा इताअत और फरमाबरदारी याद रखिए। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, मन अहब्ब सुन्नती फमन अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की, व मन अहब्बनी कान माई फिल जन्नह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की मेरे साथ जन्नत में होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करना है और अपनी ज़िंदगी को सुन्नतों के मुताबिक ढालना है। फिर चाहे मेरा समाज और माशरा कुछ भी बके मेरे बारे में, मैं तो ऐसी ज़िंदगी जीऊँगा। यही सहाबा का तर्ज था, यही उनका तरीक़ा था, इसी पे ज़िंदगी गुजारी। और एक एक सुन्नत तो कैसे मानते थे, बहुत बड़ा वाक़या सुनाने का वक्त नहीं है। एक वाक़या सुना तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा सफ़र को निकलते, हज के सफ़र को जाते हैं, एक मुकाम पे ऊँट रोकते हैं। दूसरे ताबईन सोचते हैं, चूंकि जो इनके साथ थे सीखना चाहते थे, क्यों तो इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया था कि क्या क्या हज में होता है। लोगों को लगा शायद अब्दुल्ला अब नमाज असर पढ़ेंगे, सब उतरे। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा एक मुकाम पे गए, वहां जाकर ऐसे बैठे जैसे इस्तंजा पेशाब करने को बैठता है, वहां इस्तंजा के लिए बैठे, बैठ कर उठे। लोगों ने क्या किया, हम यहाँ वजू करके नमाज नहीं पढ़ेंगे और आपने तो पेशाब भी नहीं किया, बस बैठ के आ गए। तो कहा नहीं ना, हम नमाज पढ़ेंगे ना ही असर करेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि असर तो उस मुकाम पे पड़ी, तो कहा फिर यहाँ क्यों रुके हो? तो कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हज के सफर पे था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ इस्तंजा फारिग हुए थे, मुझे आया तो नहीं था, फिर भी मैं बैठना पसंद करता हूँ यहाँ। कैसी इत्तिबा है, ये है मोहब्बत, यह है इताअत कि नहीं समझ में आ रहा हमको क्यों नबी ने किया, बस किया हम कर रहे हैं उसको, ये मोहब्बत है। ये था उनका अमल, सुन्नतों से ये मोहब्बत थी। याद रखिए आज हमारा क्या है, सुन्नत तो है ना, चलता है, सुन्नत तो है ना, देखा जाएगा, अरे भाई सुन्नत ही है ना, फर्ज थोड़ी है। ये हाल हमने बना दिया है। तो क्या ऐसा शख्स ये कह सकेगा हाँ मेरे नबी नहीं कह सकेगा? ये वही कहेगा जिसकी जिंदगी ऐन सुन्नत पर गुजरी हो, या कम से कम गुजार ना सका हो तो तड़प रखता था शदीद कि अल्लाह मौका मिले तो मैं गुजारूं। क्योंकि दुनिया के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ सुन्नत अमल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तड़प रखा था उसने कम से कम। ये तीसरा सवाल कितना आसान, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। किसको नहीं पता? किसको नहीं पता? मजमे में से सबको पता है, लेकिन यह जवाब उसी के मुंह से निकलेगा जिसकी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक थी, जिसका पैदा होना इस्लाम के मुताबिक था, जिसकी शादी इस्लाम के मुताबिक थी, जिसका मरना इस्लाम के मुताबिक था, जिसका उठना और बैठना और खाना और पीना सारे अमाल इस्लाम के मुताबिक थे, जिसकी शर्म हया लिबास सारा इस्लाम के मुताबिक था। यहाँ तो पूरी जिंदगी मनमानी, शादी अपने ढंग से, मैयत अपने ढंग से, पैदाइशी अपने ढंग से, मनमानी करते हैं। इस्लाम तो तब आता है जब झगड़े की बात आती है ना। इस्लाम तो तब आता है जब तलाक की बात आती है। शादी तो मनमाने ढंग से होती है, तलाक ही सुन्नत के मुताबिक होती है। हालत तो ये है, हालत तो ये है। फिर हम बोल रहे हाँ नहीं हम तो आसानी जवाब दे देंगे इस्लाम हमारा दिन था। नहीं, ये अल्फाज नहीं आएगा मेरे भाई। जिसकी ज़िंदगी इन तीन चीज़ों पे थी, जो वाकई में अल्लाह को रब मानता था, शिरक नहीं किया उसके साथ, जो वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लायक इत्तिबा मानता था और आपके तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारी, और जिसने वाकई में इस्लाम को अपना दीन समझा और उसके मुताबिक उसके ज़िंदगी का हर शोबा था, याद रखिए, कम अज़ कम ना कर सका तो तड़प रखता था, वही जवाब दे पाएगा। क्या जवाब दे पाएगा? मेरा दीन इस्लाम है। तीन सवाल आसान दिखते हैं, जवाब हर आदमी नहीं दे पाएगा जब तक कि उसकी ज़िंदगी इस पे ना हो। आगे बढ़ते हैं। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सफ़र आखिर जारी है, कहा अल्लाह के रसूल ये जो आप कह रहे हैं ये फरिश्ते आ जाएंगे मुनकर नकीर, क्या हौलनाक सिचुएशन होंगी, ख़तरनाक सिचुएशन होंगी कि एक इंसान खबर में अकेला और इतने खतरनाक बिजली से ज्यादा तेज कड़कने वाली आवाज वाले, बड़ी बड़ी आंखों वाले, इतने बड़े दांत वाले दो फरिश्ते आके सवाल करेंगे, कैसे हम जवाब दे पाएंगे? सहाबा के देखिए साहबा ने क्या सवाल किया, सवाल दोहराता हूँ। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी के सर पर अगर फरिश्ता गज लेकर खड़ा हो तो इसका मतलब फरिश्ता गज भी लेकर आएंगे। गज समझते ना, लोहे की रॉड, सलाख। तो वो फरमा रहे अल्लाह के रसूल वो अगर गज लेकर खड़ा रहेगा सर पर तो हम तो मिट्टी के बुत बन जाएंगे, मुंह से जवाब भी कैसा निकलेगा उस खतरनाक फरिश्ते के सामने, है ना? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत से तुम जो है खबर के सवालात के जवाबात भी दोगे, दुनिया भी तुम्हारी और आखिरत में भी अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखेगा। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की जो सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 27 1427 है।
युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलक़ौलि साबिति फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरा। अल्लाह ताला युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु जमा देगा ईमान वालों को बिक़ौलि साबित, एक मजबूत कलमे के ज़रिए। और वो कलमा कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तौहीद। फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरा, दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत की ज़िंदगी में कलमा तौहीद की बुनियाद पर हम जमेंगे। याद रखें, तो दुनिया में भी अगर हमें कदम जमाना अपने कलमा तौहीद और उसकी बरकतें होंगी जिसकी वजह से होगा, और आखिरत का तो मामला कलमा तौहीद ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो ये भी पता चल गया कि बरकत तौहीद की क्या है। ये तौहीद की बरकतों की वजह से इंसान के सवाल और जवाब में आसानी, मुनकर नकीर से नहीं डरेगा, दुनिया अच्छी गुजारेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिरत भी उस इंसान की अच्छी होंगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। खबर में एक चौथा सवाल भी होगा, हैरत मत कीजिए, लेकिन ये सवाल नहीं है, ये फरिश्ते पूछेंगे, फिर सवाल की शक्ल में नहीं, ताज्जुब की शक्ल में या तारीफ की शक्ल में। वो क्या चीज़ है? इसके ताल्लुक से अबू दाऊद और बुखारी की रिवायत आती। अबू दाऊद की रिवायत में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा 3 सवालात के जवाब दे देगा, मतलब ये नेक इंसान था, राइट आंसर्स दे देगा, तो फरिश्ते उससे पूछेंगे और सवाल करेंगे, मा युदरिक, तुझे हमारे सवालात के जवाब कैसे आए? बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अगर जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल कॉलेज जाते एग्जाम्स देते हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि वाइवा में अगर कोई क्वेश्चन आने वाला है और वो क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलता है अगर पता चल जाए तो कितनी बड़ी बात होगी ना। वही बात हो रही है। फरिश्ते पूछेंगे, पता कैसे चला आपको ये 3 सवालात के ये 3 जवाब है? तब सवाल करने वाले तो नेक इंसान क्या जवाब देंगे? सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मुस्नद अहमद की रिवायत का एक टुकड़ा, एक हिस्सा है। आप फरमाते हैं, क़राअतु किताबल्लाहि, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, आमनतु बिही, मैं उस पर ईमान लाया, वसद्दक़तु, और उसकी तस्दीक भी की थी मैंने कि हक है। मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, ईमान लाया और तस्दीक भी की। देखिए, एक ईमान लाना है और तस्दीक करना एक चीज़ की, मानता हूँ मैं इस चीज़ को, मुझे यकीन है इस चीज़ पर, यकीन किया था, लिहाजा मुझे जवाब मिल गए। तो कहाँ है इन 3 सवालों के जवाब? अल्लाह की किताब में। कौन सी गाइड बुक में मिलेंगे आखिरत और आखिरत के सफ़र के सवालात के जवाब? कुरान में। इसको पढ़ना है। पढ़ना है तो सिर्फ ये नहीं कि हाँ पढ़ लिया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल, पढ़ना है, तस्दीक भी करना है ना ईमान के साथ। इस किताब में कोई शक नहीं। तो जो किताब की इब्तिदा ये हो रही है, अक्सर किताबों पे लिखा होता है, मुसन्निफ की गुजारिश, किताब में गलती हो तो हमें बता दे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा। इस किताब की इब्तिदा में अल्लाह कह रहा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में अल्लाह की तरफ से में कोई शक नहीं है, तुम्हें कुछ शक और शुबा नहीं करना है, पढ़ो और सिर्फ अमल करना है तुम्हें। ऐसी किताब इतने प्यारे अंदाज से शुरू होती है। इस आयत को अगर समझना है ना, तो कभी अहले किताब की ज़िंदगियों को देखे तो बहुत तसल्ली होती, क्या किताब है। अहले किताब सिर्फ यही तय करते परेशान है, ये किताब का हिस्सा है या ये किताब का हिस्सा नहीं है, ये किताब का हिस्सा है या ये किताब का हिस्सा नहीं है। एक ज़माने में ये किताब थी, अगले ज़माने में रद्द हो गई, एक ज़माने में ये थी, अगले ज़माने में बोलते ये मौजूद थी। ये हालत है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस किताब को सिर्फ आप खोल रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है इस किताब में कोई शक नहीं। लेकिन जिस चीज़ में जब शक नहीं होता है तो इसका क्या माना होता है मालूम आपको? इसका माना होता है फिर उसे अमल करना भी लाजिम है। हुकूमत ने कानून पास किया, कानून अगर हुकूमत की तरफ से कोई शक नहीं है तो अमल करना लाजिम है। ज़ालिकल किताबुल ला, कुरान, कुरान पढ़ना है उसको। देखिए, शुरुआती हो रहा तो इतनी बेहतरीन बात से, तो आगे क्या क्या होंगे असबाक पता नहीं है ना। मतलब पढ़ते जाएंगे खजाने पे खजाने। तो कहा मैंने कुरान पढ़ा था। क्वेश्चंस 3 आंसर गाइड बुक बता दी गई क्या है। अब दूसरा आदमी जो जवाब नहीं दे पाएगा, फरिश्ते पूछेंगे क्यों जवाब नहीं दे पाया, और कोई अच्छी बात तो नहीं करेंगे उससे। क्यों जवाब नहीं दे पाए तो वो कहेंगे अल्लाह दराइता वला तलाइता, मतलब क्यों जवाब नहीं दे पाए तो वो कहेंगे ना मैंने कुरान पढ़ा ना समझा। तो फरिश्ते कहेंगे तूने ना जाना न तूने पढ़ा। और एक फरिश्ता, एक रिवायत के मुताबिक गज लिया हुआ फरिश्ता, और एक रिवायत के मुताबिक जो सही बुखारी की है 2 हथौड़े लिया हुआ फरिश्ता होगा। हथौड़े, ठीक है, गज गज नहीं, हथौड़े। हथौड़े समझते ना आप, हथौड़ा जो होता है पत्थर तोड़ने में जो इस्तेमाल, वो 2 हथौड़े लेंगा और जब पूछेगा तूने ना पढ़ा ना समझा, दोनों हथौड़ों को लेके इस जोर से दोनों कनपट्टियों पे मारेगा। तो रिवायत के अंदर था वो ऐसा चीखेगा, वो मुर्दा इतने जोर से चिल्लाएगा कि जमीन और आसमान की हर मखलूक सुनेंगी उसकी आवाज सिवाय जिन और इंस को छोड़कर, और उसका सर जर्रात में तब्दील हो जाएगा। और यही अजाब उसको क़यामत तक दोबारा उठने तक मिलने वाला है। आंख का बिस्तर, आंख का लिबास, हथौड़ों का अजाब। एक रिवायत में गज के है, गज, वो गज लेके खड़ा होगा और गज लेके खड़ा होगा और इस जोर से मारेगा। और ये गज वाले फरिश्ते और हथौड़े वाले फरिश्तों की दोनों की खुसूसियत ये, दोनों अंधे और बहरे हैं।
सुनते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, चांद जर्रा बराबर भी नहीं है कि कुछ वो कर सके। ना सुनते हैं ना देखते हैं क्या हो रहा है, लेकिन मारते हैं। अगर दोनों रिवायतों को मिला लिया जाए तो माना ये हुआ, एक फरिश्ता कनपट्टियों पे मारता है हथौड़े से, और एक फरिश्ता पीछे से खड़े होकर सर पे मारता है गज। दोनों रिवायतों को मिलाती मां। तो उस गज के ताल्लुक से आपने फरमाया, जब वो गज उठाता है और मारता है उसके सर पर, चूंकि सफर आखिरत की तैयारी नहीं करके आया था, तो वो गज जब सर पे पड़ता है तो उसका सर जर्रात में तब्दील हो जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो ये गज के बारे में, कैसी गज है वो जो लोहे की सलाख है? साहबा ने कहा, आप बताइए कैसी है? तो कहा, ये गज ऐसी है कि अगर एक बड़े पहाड़ पर मार दी जाए तो एक वार से पूरा पहाड़, जर्रात, जर्रात समझते ना, जर्रात उन पार्टिकल्स को कहते हैं जिनको बगैर फूके के खुद ब खुद उड़ते रहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर में, जर्रात में तब्दील हो जाएगा। और फिर आपने फरमाया, ये गज कितनी वजनी बताऊं? इतनी वजनी है कि सारे इंस, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी बच्चा जो पैदा होगा, और सारे जिन, इब्लिस से लेकर आखिरी जो जिन होगा, सब भी अगर जमा हो जाए और इस गज को हलाना चाहे तो हला भी नहीं सकते हैं, इतना वेट होगा उस एक गज का। तो कनपट्टी पे हथौड़े, सर पे गज मारा जाएगा,